सुप्रभात, मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाइन टाइम्स की ओर से। क्या सुशांत सिंह राजपूत का हुआ था कत्ल, रविवार को खुलेगा सबसे बड़ा राज। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत का राज रविवार को खुल सकता है। दरअसल एम्स के विशेषज्ञों की टीम रविवार को इस बात पर फैसला करेगी कि 14 जून को सुशांत की मौत आत्महत्या थी या फिर उनका कत्ल किया गया था। इसके बाद एम्स के इस विशेष पैनल का काम खत्म हो जाएगा। एम्स के फॉरेंसिक विशेषज्ञ डॉक्टर सुधीर गुप्ता के नेतृत्व में डॉक्टरों का पैनल रविवार को एक अहम बैठक करेगा, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत की ऑटोप्सी रिपोर्ट और विसरा परीक्षण रिपोर्ट पर चर्चा करने के बाद ये पैनल अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर अपनी अंतिम राय देगा। इस केस में जिन फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने सुशांत सिंह राजपूत के विसरा की दोबारा जांच की है, वे शुक्रवार तक अपनी रिपोर्ट एम्स के डॉक्टरों के समक्ष पेश करेंगे। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने नए संसद भवन के निर्माण के लिए बोली लगाई। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने बुधवार को 861.90 करोड़ रुपए की लागत से एक नई संसद भवन के निर्माण के लिए बोली लगाई। अधिकारियों ने कहा, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने 865 करोड़ रुपए की बोली प्रस्तुत की थी। उन्होंने कहा कि टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने अनुबंध जीता है। एक नए संसद भवन का निर्माण, एक अधिकारी ने कहा। नए संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत मौजूदा एक के करीब किया जाएगा और यह 21 महीने में पूरा होने की उम्मीद है। $5.4 करोड़ कोविड-19 नमूनों का परीक्षण, 40 लाख लोग निगरानी में। सरकार कोरोना वायरस के लिए 5.4 मिलियन नमूनों का परीक्षण किया गया है और 40 लाख लोग निगरानी में हैं। राज्यसभा को बुधवार को सूचित किया गया था। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी कहा कि भारत 1697 प्रयोगशालाओं में एक दिन में लगभग 1 मिलियन नमूनों का परीक्षण कर रहा है। 10 सितंबर को कुल 40 लाख लोगों को निगरानी में रखा गया। अब तक कुल 5.4 करोड़ नमूनों का परीक्षण किया गया है। उन्होंने कहा, भारत का कोविड-19 मामला 90,123 ताज़ा मामलों के साथ 50 लाख का आंकड़ा पार कर गया। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने बुधवार को कहा कि उन्होंने कोविड-19 के लिए पिछले सप्ताह सकारात्मक परीक्षण किया है। मैंने हल्का बुखार होने के बाद कोविड-19 परीक्षण किया। इसकी रिपोर्ट नकारात्मक थी। मुझे फिर से परीक्षण किया गया क्योंकि मैं अस्वस्थ महसूस कर रहा था। रिपोर्ट अब सकारात्मक हो गई है, उन्होंने हिंदी में एक ट्वीट में कहा। गुप्ता ने कहा कि वह पिछले सप्ताह के दौरान संगरोध में थे और जो लोग उनके संपर्क में आए थे उन्हें सलाह दी गई थी कि वे खुद का परीक्षण करें। भाजपा के मीडिया सेल के प्रमुख अशोक गोयल ने कहा, गुप्ता को अपने तीसरे कोविड-19 परीक्षण में सकारात्मक पाया गया। बच्चन के मुंबई आवास के आसपास की सुरक्षा राज्यसभा में जया के बयानों के बाद बढ़ गई। मुंबई पुलिस ने बुधवार को सेलिब्रिटी दंपति अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के मुंबई निवास जलसा के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है। मुंबई पुलिस ने कहा कि अभिनेता जया बच्चन द्वारा ज्वलंत भाषण देने के बाद एहतियात के तौर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। संसद के ऊपरी सदन में फिल्म उद्योग की छवि। जया बच्चन 4 बार राज्यसभा सांसद ने मंगलवार को फिल्म उद्योग को बदनाम करने की एक कथित साजिश को लेकर उच्च सदन में 0 घंटे का नोटिस दिया था। क्या सरकार जवाबदेही से बचने के लिए ईश्वर को दोषी ठहराएगी? कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला बुधवार को भारत के कोरोना वायरस मामले में 50 लाख से ऊपर होने के कारण कांग्रेस ने सरकार से कहा कि वह देश को बताए कि महामारी को कैसे नियंत्रित किया जाएगा और अगर वह जवाबदेही से बचने के लिए भगवान को दोषी ठहराएगी। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई की तुलना की महाभारत। कोरोना वायरस महामारी का महाभारत जारी है, लेकिन मोदी सरकार गायब है, उन्होंने आरोप लगाया। कोरोना वायरस के मामलों की कुल संख्या 40 लाख का आंकड़ा पार करने के 11 दिन बाद ही 50,20,359 तक पहुंच गई, जबकि मृत्यु का आंकड़ा 82,066 हो गया। SBI टाइटन ने संपर्क रहित भुगतान घड़ियों को लॉन्च किया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI और टाइटन कंपनी ने योनो द्वारा संचालित टाइटन पे घड़ियों की
एक श्रृंखला शुरू करने के लिए साझेदारी की है। ऋणदाता मोबाइल बैंकिंग ऐप, इन घड़ियों में संपर्क रहित भुगतान कार्य होंगे। इस लॉन्च के बाद बैंक के खाताधारक अपने टैप कर सकते हैं। बैंक ने एक बयान में कहा कि बैंक अपने बयान में स्वाइप करने या डालने की जरूरत के बिना संपर्क रहित बिक्री बिंदु मशीनों पर टाइटन पे वॉच करते हैं। बैंक ने एक बयान में कहा, हमारा मानना है कि अभिनव पेशकश हमारे ग्राहकों के लिए खरीदारी के अनुभव को टैप के माध्यम से फिर से परिभाषित करेगी, प्रौद्योगिकी का भुगतान करें। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह के नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए बाइन टाइम्स हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।